जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, जो भी खबरें हैं एक एक जो ताजी खबर है और उसका फैक्ट आप देख सकते हो, साइड में आप उसकी पूरी न्यूज देख सकते हो एक अथेंटिकेटेड चैनल के साथ। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों को 2 साल का फायदा क्या है, डीएनए इसका और क्या है, पीआईबी फैक्ट चेक, क्या मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को इतना बड़ा फायदा, क्या केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है, कितना है सच, इसका बात करूंगा। और बात करूंगा पेंशन बढ़ोतरी की मांग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, और कहा हमें भी शहीद का दर्जा दीजिए और हमें भी मिलिट्री सर्विस पे दीजिए। हाँ जी दोस्तों, इस महंगाई में हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, इसके ऊपर गुहार लगाई। आखिर ये कौन है, किस बात की गुहार लगा रहे। और दोस्तों मैं बात करूंगा, यदि आप सैनिक हैं तो आप गर्व कर सकते हो, यदि आप सैनिक हैं तो आप गर्व कर सकते हो। इस वीडियो को देखकर आप सबसे हजारों फीट की ऊंचाई पर और हजारों कुंटल की गन्स को कैसे ले गए हमारे सूरवीर। ये आज इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में वायरल है कि सैनिक होता है को बिना मशीन के, जो इंडियन आर्मी का जो जज्बा होता है, जो अंदर से उनकी पावर होती है, वो देखने का एक नमूना है। और सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आप देख सकते हो ये नारा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद बिल्कुल है दोस्तों। और रात को ये देख फायर इंसिडेंट होता है कोपावाड़ा में, वहां पर इंडियन आर्मी के जवान जाते हैं, घरों को जलने से बचाते हैं, घरों में रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं, और इस तरीके से वहां की लोकल जनता है और सब लोग इंडियन आर्मी की जय जयकार पुकार रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि यही एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमें और आपको सर्विस करने का नहीं, सेवा करने का मौका मिला है, और ये हमारे भाग की बात है। दोस्तों आप पढ़ते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो कि डीएनए वेरीफाई, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़कर 62 की जा रही है। ये पीआईबी फैक्ट है, आप दोनों देख सकते हो। और इस प्रकार की जो खबरें 3 दिन पहले हमने भी चलाई थी, हमने उसी समय इस बात का किया था कि सरकार शायद इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये पीआईबी फैक्ट में चली जाती है कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का यह दावा फर्जी है। पीआईबी लिखा है, उसमें सीधा सीधा लिखा था कि ये योजना का नाम रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना है, लागू 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। रिटायरमेंट की आयु में 2 वर्ष बढ़ोतरी हो गई है, नई रिटायरमेंट आयु 62 साल है। लाभार्थी सभी केंद्र सरकारी कर्मचारी होंगे, 2 लाख अतिरिक्त 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका मिलेगा। उद्देश्य था अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेना, लेकिन रिटायरमेंट आयु बढ़ने के कारण सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी हुई है, यानी मोदी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी गई है, और लेकिन 1 अप्रैल से लागू है। लेकिन दोस्तों जीवन प्रत्याशा में इन्होंने कहा है कि यदि आम आदमी का जो जीवन प्रत्याशा है उसकी दर 61.4 वर्ष से 72.24 हो गई है, यानी पहले 62 साल आदमी जीता था, 72 है, तो इसलिए 2 साल बढ़ाई जा रही है। अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत है, सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं से लाभ मिलेगा, अधिक समय तक लिया जा सकता है, पेंशन का बोझ कम होगा, रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन पर खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेगा। प्रशासनिक सुधार, अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और यह गुणवत्ता दे सकते हो। योजना का नाम, सभी चीज, और ये सारी चीज सरकार के 2 डीएनए वेरीफाई और पीआईबी फैक्ट चेक जो कि आपके सामने आज के मैं दिखा रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हो, ये आज ही प्रसारित हुआ है। तो ये जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं और दूसरे हैं, उसमें भी कहा गया था कि सेना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की कैसे बढ़ेगी। तमाम सवालों पर विराम लग गया। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। जैसा कि सीधी सीधी डिमांड है कि इस महंगाई में, यानी बढ़ती हुई महंगाई में और कम जो आपका डीए बढ़ रहा है, डीआर बढ़ रहा है, इस समय ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई है सरकारी कर्मचारियों के साथ, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ। यदि वो कह रहे हैं कि नेताओं की पेंशन सुरक्षित है, नेताओं का वेतन सुरक्षित है, नेताओं का जीवन सुरक्षित है, तो हम देश पर बॉर्डर पर खड़े हैं, हमें इस बात की गारंटी, पेंशन की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही। हाँ जी दोस्तों, इसके बारे में आप खबर दे सकते हो कि माननीय केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना से काफी नाराजगी और उनकी लगातार बुढ़ापे की गारंटी को लेकर पेंशन की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेतृत्व में राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया जाएगा। पेंशन फंड, 17 नवंबर को जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, आप देख सकते हो। उनकी यह चिंता है कि पुरानी पेंशन जो कि स्थिर आय की गारंटी होती है और नई योजनाएं जो आर्थिक सुधार में कमजोर है, न्याय और समानता की अपील की। कर्मचारियों का सवाल है, जब नेताओं को इस प्रकार का न्याय मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं। हमने तो 60 साल सेवा की है
और हम इस देश के लिए पूरा काम कर। हम चाहते हैं कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में सौहार्द और विश्वास का माहौल बना रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात की उन्होंने अपील की कि आप इस बात को देखिए कि केंद्रीय कर्मचारी हैं जो 60 साल के बाद उन्हें 1000, 2000, 3000 पेंशन मिलेगी, क्या उनका गुजारा संभव है? जब एक नेता, आपके नीचे बैठे नेता, इस देश के लाखों नेता पेंशन और लगातार वेतन लेते जा रहे हैं, तो दोस्तों बड़ी बात है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट हो या आम जनता हो, इस बात को लेकर के जागरूक है कि नेताओं की पेंशन क्यों। आवाज दो, आवाज दो, पैरामिलिट्री एकता। थैंक यू सर, कैरी ऑन। पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पता की राणा जी कुछ कहेंगे, बोल रहे हैं सिर फिरे, एक सेकंड। देखो साहब, यहाँ समुंदर है, पैरामिलिट्री परिवारों के तमाम स्टेटों से लोग आए हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एडीसी साहब के, एचआर सिंह साहब के लीडरशिप में ये देखिए। और एक नहीं, दो दो तीन तीन पेंशन क्यों, इतना वेतन क्यों, इतने भत्ते क्यों, ऐसी कौन सी इनकी देश सेवा है? और देश सेवा क्या इन पैरामिलिट्री फोर्स की नहीं है? जिनके आप समझ सकते हो महासचिव रणवीर सिंह जी सवाल उठा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं आप होली दिवाली उनके साथ मनाते हो, हमारे साथ भी मनाते हो, शहीद बॉर्डर पे वो भी काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन इतना भेदभाव क्यों? उनके लिए आपने जिला सैनिक बोर्ड है, हमारे पास सैनिक कल्याण बोर्ड क्यों नहीं? उनके लिए कैंटीन फैसिलिटी, उनके लिए शहीद का दर्जा, उनके लिए मिलिट्री सर्विस पे है, यानी जहां खतरा है वहां सारी चीजें। हमारे बड़े भाइयों को उन्होंने ये नहीं कटाच किया, वो हमारे बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, कम से कम छोटे भाइयों को कुछ दो। दोस्तों आपकी इसमें राय क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी सीआरपीएफ जैसे हमेशा आप देखते हो किस इलाके में, सीआईओ सिटी इलाके में ही पूरी जीवन निकल जाता है, चाहे बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, एसएसबी है, तमाम जितने फोर्सेस हैं उनको भी बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी एक सेना है। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय, आप जरूर देख सकते हैं वीडियो। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप एक वीडियो देख सकते हो, हाँ जी दोस्तों, सैनिक हैं तो आपको गर्व होगा इस बात को लेकर, यदि आप सैनिक हैं आप समझ सकते हो कि हाँ जी दोस्तों, कि आप देख सकते हो कि गन्स को लद्दाख के ऊपर 17,800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हो कितने भारी भरकम गन को, और वहां पर सीधा पहले पहाड़ को चीरा, पत्थर को चीरा लेके गए, और वो जवान है ताकत से खींच खींच के भारत माता की जय लगा लगा कर वहां पर गन ले जाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, फायर करते हैं। ये है सेना के अंदर की ताकत, ये कहीं बाहर से नहीं आती है, खुद का मोटिवेशन। और यही मोटिवेशन, यही डिटर्मिनेशन, यही एकाग्रता सेना के जवानों को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इस वीडियो को देखकर आपको गर्व होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा, यदि आपके नातेदार, रिश्तेदार, सिविल, नेता, अभिनेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये वीडियो आप जरूर भेजिए। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।